चांद धरती से बड़ा है। हाँ, चांद से ही तो आते हैं, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है। धरती पूरी गोल है। नमस्कार दोस्तों, ऐसा कौन सा एक चीज है जो किसी पर्सन, फैमिली या यहां तक कि एक नेशन का फ्यूचर बदल सकती है? एजुकेशन, राइट? लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान एक अनएजुकेटेड मेजॉरिटी कंट्री बन गया, लेकिन इंडिया नहीं? जब हमने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा तो उन्होंने कहा कि वे चांद पर रह रहे हैं। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। आपने इंटरव्यू देखा होगा, सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज भी बड़ी संख्या में अशिक्षित है। 2023 तक 5.6 मिलियन अनएजुकेटेड पाकिस्तानी बेरोजगार हैं। 2.05 मिलियन गरीब बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। लड़कियां स्कूल जाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें हत्या या हमले का डर होता है। क्यों? क्या यह इतिहास है, पॉलिसीज हैं, आतंकवाद है या कुछ और? आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टैट्स। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एंड इंडियाज NSO, पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 58% है, जिसमें 69.3% पुरुष साक्षर हैं, लेकिन केवल 46.5% महिलाएं पढ़ना लिखना जानती हैं। कंपेयर दैट टू इंडिया, 77.7% पीपल पढ़ना लिखना जानते हैं। वेस्को में लिटरेसी रेट्स फॉर मेन are 87.4% and for women it's 71.5%. यह डिफरेंस केवल नंबर्स नहीं है, यह लाखों जिंदगियों का रिप्रेजेंट्स करता है। लेकिन यह डिफरेंस क्यों है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हिस्ट्री शेप्स एजुकेशन। 1947 का पार्टीशन सिर्फ एक जियोग्राफिक डिवीजन नहीं था, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। मिलियंस माइग्रेटेड, जीवन उथल पुथल हो गया और पाकिस्तान, अ यंग नेशन, अराजकता का सामना कर रहा था। इस इंस्टेबिलिटी के बीच पाकिस्तान एजुकेशन को प्रायोरिटी देने में स्ट्रगल करता रहा। गवर्नमेंट के बार बार बदलने से एजुकेशनल पॉलिसीज में और बाधा आई। सच तो यह है कि पिछले 75 वर्षों में कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इनकंसिस्टेंट रिफॉर्म्स और स्कूल में कम फंडिंग का कारण बना। वहीं इंडिया अडॉप्टेड अ डिफरेंट अप्रोच। 1950 से शुरू हुई 5 ईयर प्लान्स ने इरेडिकेटिंग इलिटरेसी और प्राथमिक शिक्षा को यूनिवर्सल बनाने पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन जैसे कमीशंस ने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाया और IITs और IIMs जैसे इंस्टीट्यूशंस ने ग्लोबल बेंचमार्क सेट किए। यह स्पष्ट है, अ स्टेबल विजन मैटर्स। लेट्स टॉक अबाउट मनी एंड माइंडसेट विद सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पाकिस्तान। अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण पाकिस्तान अपनी GDP का केवल 2% एजुकेशन पर खर्च करता है। इसके चलते एजुकेशन का बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल, क्लीन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स की कमी है। सोचिए, अगर बच्चों को स्कूल जाने के लिए माइल्स चलना पड़े तो ड्रॉप आउट रेट्स क्यों ना बढ़े। कई स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स और टीचिंग मटेरियल्स की भारी कमी है। टीचिंग प्रैक्टिसेस मॉडर्न एजुकेशनल नीड्स से मेल नहीं खाती। इसके साथ ही लो सैलरीज ऑफ टीचर्स, लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, खासकर रूरल एरियाज में, सिचुएशन को और खराब कर देते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की अनुपस्थिति करेक्टिव मेजर्स के बावजूद एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। कई फैमिली के लिए बच्चों को स्कूल भेजना एक लग्जरी है जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म्स, फीस और टेक्स्ट बुक्स उनकी पहुंच से बाहर हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई छोड़ने और काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अनएजुकेटेड पेरेंट्स, खासकर मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली से जुड़े लोग, अपने बच्चों को स्कूल भेजना वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। लड़कियों की कंडीशन तो और भी टफ है। कल्चरल नॉर्म्स और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्हें स्कूलों से दूर रखते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, खासकर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में एजुकेशन के लिए एक बड़ी बाधा है। स्कूलों पर टेररिस्ट अटैक्स, खासकर लड़कियों की एजुकेशन को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाते हैं और अफेक्टेड रीजन्स में कई स्कूलों के बंद होने का कारण बनते हैं। इससे फीमेल्स लिटरेसी रेट्स मेल्स की तुलना में और भी कम हो जाती है। दूसरी तरफ इंडियाज जर्नी दिखाती है कि व्हाट्स पॉसिबल विद कंसिस्टेंट एफर्ट। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कैंपेन्स ने हर बच्चे को स्कूल लाने का काम किया।
लगभग 97% of children are enrolled in primary education. सेकेंडरी एजुकेशन में करीब 85% बच्चे एनरोल्ड हैं। आज 89% से अधिक इंडियन स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी है और लगभग आधे स्कूलों में कंप्यूटर्स हैं। इंडिया हैज ऑल्सो एम्ब्रेस्ड टेक्नोलॉजी। रिमोट एरियाज में डिजिटल क्लासरूम्स और वर्चुअल लर्निंग उपलब्ध है। इट्स नॉट परफेक्ट, बट प्रोग्रेस इज अनडिनायबल। व्हाट इज द की टू दिस? लॉन्ग-टर्म विजन, इन्वेस्टमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि पॉलो फ्रेरे ने बिल्कुल सही कहा है, एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंजेस द पीपल, पीपल चेंज द वर्ल्ड। अगर आप इन दो देशों में डेवलपमेंट में इंपैक्ट के डिफरेंस को देखेंगे तो रियल कारण क्लियर हो जाएगा। लो लिटरेसी रेट, कम साक्षरता दर इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालती है क्योंकि यह स्किल्ड वर्कफोर्स को लिमिट करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के अशिक्षित किसान टेक्निकल इनोवेशन का यूज करके एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि वे नहीं जानते कि टेक्निक का यूज कैसे किया जाए। उच्च अशिक्षा दर का सीधा प्रभाव हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, 2023 तक 5.6 मिलियन पाकिस्तानी बेरोजगार हैं। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ 2023 के अनुसार 10 से 14 साल की उम्र के 8.2% बच्चे यानी 2.05 मिलियन बच्चे काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2017 to 2018, 15 से 49 वर्ष की 28% महिलाएं अपने जीवन काल में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार हुई हैं। अनएजुकेटेड पॉपुलेशन को एजुकेशन और सामाजिक मेलजोल को धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानती है और रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टीज के इमोशनल प्रोपेगेंडा का शिकार होने की अधिक संभावना रखती है। पाकिस्तान की सभी रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज इसका स्पष्ट उदाहरण है। ऑन द अदर हैंड, बेटर लिटरेसी रेट्स इंडिया के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.6% थी, जिससे यह वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना रहा। इन द लास्ट 9 years, पॉवर्टी रेट में तेज गिरावट आई है, 29.17% से घटकर 11.28% हो गई। एजुकेटेड पीपल वर्कफोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ता है। और आप जानते हैं कि इंडियन ब्रेन्स दुनिया के हर क्षेत्र में कैसे राज कर रहा है। इसके अलावा हायर लिटरेसी रेट्स बेहतर हेल्थ आउटकम से भी जुड़ी है, क्योंकि लोग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं और बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकता है? इट स्टार्ट्स विथ प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, बजट बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना, इलिमिनेट टेररिज्म विद जीरो टेरर फंडिंग और लड़कों लड़कियों के लिए समान एजुकेशन सुनिश्चित करना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बेहद जरूरी है ताकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जारी रहे। लेकिन यहां पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, यह पाकिस्तान वालों की जिम्मेदारी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वह एक चीज क्या है जो आप करेंगे ताकि हर किसी के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल हो सके? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।